Tonight we ask, is GST 2.0 a genuine lifeline for the middle class or a cleverly disguised political maneuver? हाँ जी, तो आज की वीडियो यार बहुत दिनों के बाद आ रहा है। तो बस यार क्योंकि मैं थोड़ा काम में बिज़ी था। तो सबसे पहले तो यार आज की हम इस वीडियो में किसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि जीएसटी जो हमारा जीएसटी आया, अब तक तो आप लोगों ने सबने सुन लिया होगा कि जीएसटी आया है, क्या-क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या-क्या इसके नुकसान हैं। बट यार आज का वीडियो ना आप थंबनेल देख के थोड़ा-सा समझ गए होंगे कि यार आज का वीडियो जो मैंने थोड़ा-सा नेगेटिव साइड के उसमें बनाया है जीएसटी के, क्योंकि इसकी नेगेटिव साइड्स भी हैं थोड़ी-सी, क्योंकि अभी तक तो आप लोगों को बस पॉजिटिव साइड दिख रही होगी कि यार लाइक गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने लाइक इसे बहुत अच्छा करा है, जीएसटी को हटा दिया, जीएसटी कम कर दिया है, मिडिल क्लास को लाइक आसान कर दिया है खरीदना। बट यार इसकी ना एक डबल दूसरी साइड भी है जो कि आप लोगों को बहुत कम लोग बताएंगे, ठीक है। तो वही बताने की मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले तो शुरू करते हैं। चल तो उससे पहले एक हम समरी लेते हैं कि क्या क्या हुआ है। तो यार बेसिकली क्या हुआ है कि यार गुड सस्ते कर दिया। लाइक सबसे पहले तो क्या किया है कि इन्होंने टैक्स स्लैब, तो हमारे 4 टैक्स स्लैब्स हो गए सबसे पहले, लाइक मेजर, लाइक 5 था, 12 था और 18 और 28 था। तो अब जो कि इन्होंने 3 कर दिए, वो हो गया हमारा 5, 18 और 5, 18 और 40। तो यार अब इसमें एक चीज समझने की कोशिश करना, लाइक मैं ना आगे वाली स्लाइड में आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ जो कि बहुत सारे लोगों ने आपको नहीं बताया होगा। सबसे पहले यही सब चीजें की थी और क्या किया था कि यही सस्ता कर दिया था, लाइक कार सस्ती कर दी थी, बाइक सस्ती कर दी थी, तो ये सब चीजें की थी। तो ये सब तो सबको पता है, लेकिन इसमें आगे वाली साइड में कुछ अलग है। अब सबसे पहले तो यार मैं वही चीज बताने वाला था कि आप लोगों की यार पॉलिटिकली क्या ये चीज लाइक एक पॉलिटिकल कैंपेन की तरह नहीं लग रहा आपको कि यार 15 अगस्त को इन्होंने क्या किया, हमारा जीएसटी का अनाउंस कर दिया कि हम जीएसटी रेट कट लाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जब इम्प्लीमेंट किया था वो किया था 22 सितंबर से, जो कि हमारा नवरात्रि के आसपास आ जाता है। नवरात्रि शुरू होता है 22 सितंबर से। एंड लेकिन अब एक और चीज देखेंगे जो लोग नहीं देख पा रहे, वो क्या है कि यार अक्टूबर के टाइम पे बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, और बिहार आपको पता है कि वन ऑफ द पॉपुलेटेड स्टेट्स हमारे इंडिया की। तो यार क्या आपको ये एजेंडा लग रहा है कि ये लोग बस इमेज सुधारने के लिए जीएसटी लेके आ रहे हैं? क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि यार राहुल गांधी ने एक्सपोज कर दिया था, लाइक वोट चोरी जो चल रहा था, वो सब चीजें चल रही थी, वो सब एक्सपोज कर दी थी, जो उसकी वजह से इनकी जो है इमेज बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी हमारे पब्लिक के सामने। तो जहां तक देखा जाए ये एक एजेंडा है कि यार पब्लिक को भड़काना है कि हमने जीएसटी वो कर दिया तो हमारी सरकार अच्छी है, ये सब चीजें दिखा रहा है। क्या ये सच है, क्या ये झूठ है? अब मैं ये चीज बोल रहा हूँ यार, देखो ये चीज तो किसी को भी नहीं पता कि क्या है, कोई भी ऐसा करेक्ट ओपिनियन नहीं देता, पर मैं अपने ओपिनियन रख रहा हूँ सबके सामने। तो देखना जरूर इसको, ठीक है, पूरी वीडियो में। अब अब देखना यही चीज वही चीज है कि यार कि जो 5, 12, 18, 28% था उसे 5, 18 और 40 कर दिया। अब बेसिकली यार आप लोग समझोगे कि यार ये 28 जो है, मतलब सॉरी, जो सेंस कोड में जो 40% लगा रहे हैं लोग, ये लोग टैक्स को बढ़ा दे, लेकिन ये बहुत गलत बात है। क्योंकि मतलब गलत बात नहीं है, मतलब कि बहुत ज्यादा गलत फहमी है लोगों की। क्योंकि पहले जो था सेंस गुड में वो लगता था अराउंड 42 से 45% का टैक्स, जो कि अलग अलग टैक्स को मिला के कुछ बना के 45 कर देते, 45%। लेकिन अब इन्होंने 40 कर दिया, तो मतलब ये सिंस गुड को भी प्रमोट कर रहे हैं एक तरीके से। वैसे तो नहीं कर रहे हैं, बट एक तरीके से अगर आप इस एंगल से भी देखोगे इसको, तो वो उसको भी प्रमोट कर रहे हैं कि हमारा जो सिंस गुड है उसके भी टैक्स इन्होंने कम किए हैं। अब यार क्या ये सही है गलत, ये तो आप ही बताओगे, कमेंट सेक्शन में बता देना कि यार ये सही है या फिर गलत है। तो छोटा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो डेली एसेंशियल जो 18% लगता है उसे 5% कर दिया है, जो फूड प्रोडक्ट्स है उसे 12 से 5 कर दिया है, जो ऑटोमोबाइल्स का भी, ऑटोमोबाइल्स में बहुत अच्छी रैली भी आई थी, ब्रेकआउट दिया था ऑटोमोबाइल्स सेक्टर ने, एंड बहुत अच्छी रैली भी गई थी, तो उसका भी 28 से 18 कर दिया है, जो कि एक हमारी एंट्री लेवल कार के, मतलब एक लेवल तक के लिए है, जो हमारा 28 से 18 कर दिया। उसका इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर भी अच्छा खासा ग्रो किया है अभी कुछ, जब से न्यूज आई है, लाइक उसने भी अच्छी खासी रेवन्यू दी है, तो वो भी अराउंड 28 से 18% हो गया, लाइक ठीक है। एंड हेल्थ केयर तो ये सबसे बेस्ट है, जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज है वो भी अराउंड लाइक 18% में आती थी पहले, एंड उसे भी हमारा जीरो कर दिया कि इंश्योरेंस पॉलिसी आप लोगे तो आपको जीरो जीएसटी लगेगा, ठीक है। अब यही चीज वही चीज मैं बता रहा था कि यहाँ पे अब आपको मैंने स्लाइड में तो बनाया, लेकिन मैं आपको अलग से यही चीज बता रहा हूँ कि यार ये 28 से जो 40% हुआ है ना, ये कार्स के लिए भी ऐसा है कि कार्स में एक शायद जीएसटी के साथ सेस भी लगता था शायद, मेरी इतनी नॉलेज नहीं है सब चीजों में, टैक्स में।
बट शायद एक और एक्स्ट्रा टैक्स होता है जिससे इसका अराउंड 45 से 48% आया, तो लग्जरीज व्हीकल्स होती थी, लेकिन उसे अब 40 में डाल दे, तो उसका भी ऐसा नहीं है कि बढ़ा है। इस स्लाइड्स में ऐसे आप लोगों को बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि यार ये बढ़ा दिया, लेकिन इसलिए इसमें ये कम हुआ क्योंकि बहुत सारे टैक्स अब नहीं लिए जा रहे हैं उनसे। सिंस गुड में भी ऐसी है कुछ। अब देखो, अब ये आया थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट, अभी तक तो थोड़ा खैर ये सभी आपको बता रहे थे, लेकिन यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि यार 2017 में जब जीएसटी आया था, तो यार बहुत सारी चीजें जो है हमारा, वो उसी टाइम होनी चाहिए थी। जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है, क्या यार, सीमेंट है, जो सीमेंट पहले 28% जीएसटी लगता था और अब 18 कर दिया इन्होंने, तो आपको ये नहीं लगता कि अगर आप एक दूसरे एंगल से सोचो कि यार 18% तो पहले से होना चाहिए था, क्योंकि सीमेंट एक लग्जरी थोड़ी ना, 28% तो लग्जरी में लगता था ना पहले। तो यार सीमेंट एक लग्जरी थोड़ी ना, सीमेंट तो यार एक यूजफुल है, एक घर बनाने में काम आता है सीमेंट का, या फिर एक रोड वेज बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, जो कि आज इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत है उस चीज की। तो उसमें जो इन्होंने 28% का टैक्स लगा रखा है, क्या ये सही था गलत बताना। अब इंश्योरेंस पॉलिसीज है, इंश्योरेंस पॉलिसी में तो पहले से ही 0% टैक्स होना चाहिए था, उसमें 18% लगना ही चाहिए, क्योंकि यार एक नेसेसिटी की तरह इंश्योरेंस पॉलिसी आजकल, आजकल क्या मतलब, पहले से एक नेसेसिटी की तरह, और नेसेसिटी में अगर आप टैक्स ले रहे हो तो ये बहुत गलत चीज है। यही चीज यार, अब यही चीज आप व्हीकल्स में भी देखो कि यार एंट्री लेवल व्हीकल्स में तो पहले से ही 18% लगना चाहिए था, क्योंकि वो लग्जरी में काउंट होना नहीं चाहिए था, क्योंकि कार, लाइक मैं, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हो, कार तो यार एक नीड की तरह बन गई है वो थोड़ी ना है, अब ये लग्जरी थोड़ी ना थी कोई, लाइक आज से 2017 में भी लग्जरी थोड़ी ना थी ये तो एक नीड थी। तो आप लोगों को ये नहीं लग रहा है कि यार ये 2017 में ही ये सब चीजें करनी चाहिए थी जो इन्होंने अब करी है 2025 में। तो वही चीज वो दिखा रहा है कि यार 2017 में जब इन्होंने जीएसटी निकाला, तो बहुत सारी कैटेगरीज जो नहीं होनी चाहिए थी उन सबको इन्होंने उसमें डाल दिया, एक लग्जरी में डाल दिया। और अराउंड एंड अराउंड हमारा 2017 या 18 से लेके 2024 तक ये, लाइक, बिजनेस में बर्डन आता गया कि यार जो लग्जरी चीज नहीं है उसको भी लग्जरी में डाल रहे हैं, लाइक सीमेंट लग्जरी नहीं है, कार लग्जरी नहीं थी, एंट्री लेवल की तो नहीं थी लग्जरी कार। लेकिन अब यही चीज मैं आपको बता रहा था कि यार ये पॉलिटिकल एजेंडा है कि नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से ही तो उन्होंने वो किया कि अपनी इमेज सुधारने के लिए, जो, क्या ये आप लोगों को डॉट दिख रहे हैं बीच बीच में कि यार पहले इनकी इमेज खराब हुई, अब इन्होंने एकदम से जीएसटी निकाल दिया, मतलब किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी ना, पहले कोई सर्कुलर आया था ना कुछ आया था, और एकदम से उन्होंने जीएसटी निकाल के अपनी इमेज सुधार दी। तो ये चीज देखने वाली है। और उसके बाद तो एक और बड़ी चीज है कि यार जो अराउंड एंड अराउंड हमारा रूरल एरियाज में देखो, अब वो तो बात ठीक है हमारा कि अब जो गलती करी है, मतलब जो एक पॉलिटिकल एजेंडा है वो सब तो चलो एक अलग बात है, लेकिन अब इससे कुछ बेनिफिट्स भी हुए हैं, वो भी साइड ले रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं पूरी नेगेटिव वीडियो बना रहा हूँ, तो उसका भी साइड ले रहा हूँ। देखो उसमें भी यार अब क्या होगा, इसके रेट कट से क्या होगा, रूरल और अर्बन डिमांड में फर्क पड़ेगा। अब रूरल डिमांड में क्या होगी, अराउंड एंड अराउंड 8 से लेके 10% तक हो जाएगी, और एफएमसीजी 50% के आसपास आएगा, जो कि अभी 40-35% है, लाइक जो रूरल हाउस होल्ड की इनकम होती है वो अराउंड 35 से 40% एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में जाती है। लेकिन अब ये जब धीरे धीरे लाइक बढ़ेगा, उनके पास पैसा बचेगा, तो वो और चीजें खरीद सकते हैं, और उससे क्या होगा, नियरली नियरली अराउंड 50% के आसपास जो हमारा एफएमसीजी सेक्टर पे पड़ने वाला है। अब जैसे मंथली पर कैपिटा मैंने लिखा हुआ है कि यार एक्सपेंडिचर कितना होता है बेसिकली, कि कितना होता है मंथली, कितना एक्सपेंडिचर करते हैं, तो अराउंड लिखा हुआ है 3733 रुपए। एंड मंथली एक्सपेंडिचर जो हमारा अर्बन का है वो है 6500 रुपए के आसपास। तो यार अब समझना, इसमें एक और चीज आपको दिख रही होगी कि यार जो हमारा रूरल एरिया है वो बेसिकली एफएमसी में ज्यादा फोकस करेगा, और जो हमारा अर्बन एरिया है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा फोकस करेगा। अब जैसे आपको अगर एसी लेना था अगले साल के लिए, सर एसी आप 22 सितंबर, या एसी नहीं, छोड़ो छोड़ो, लाइक मोबाइल लेना था, तो अगर आपको पता चलता है कि मोबाइल लेना है आपको भी, तो आप 22 सितंबर के बाद दोगे मोबाइल, क्योंकि आपको पता है कि जीएसटी रेट कट हो गया, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा उसके अंदर। तो इसी चीज को देखते ही हमें पता चल जाता है कि यार अर्बन जो उसमें है उसमें रूरल डिमांड बढ़ने वाली है बहुत ज्यादा, एंड रूरल डिमांड बढ़ के जो ये जाएंगी पूरी इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि यार एफएमसीजी तो क्या ही खरीद लेगा, जो बंदा 10 पैकेट खरीद रहा था वो भी 10 पैकेट खरीदेगा, ऐसा थोड़ी ना, मतलब 10 की जगह चलो 11-12 खरीद लेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि 10 की जगह वो 20 पैकेट कर देगा। लेकिन रूरल एरिया में होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें रूरल एरिया में नहीं खरीद पाते, लाइक ड्राई फ्रूट्स हो गए हमारे कुछ, लाइक जो प्रीमियम लेवल की चीज होती है, तो अगर थोड़ा पैसा बचेगा तो वो उसमें जाएंगे, इसलिए इसमें रूरल सेक्टर में जो है वो एफएमसीजी की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, एंड जो अर्बन है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि हम सब लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा गुड यूज करते हैं जो अर्बन एरियाज में।
तो ये चीज़ है कि अब ये चीज़ तो सबको ही पता है कि रूरल में ज़्यादा डिमांड आएगी और अर्बन में कम आएगी, क्योंकि सैचुरेटेड मार्केट है ना। पर लेकिन तब भी आप सोच रहे हो कि अर्बन में 2,20,000 लाख सॉरी 2.20 लाख करोड़ के आसपास का जो हमारा कंजम्पशन हो सकता है फेस्टिवल स्पेंडिंग में, और ये आया भी ये बहुत अच्छी जगह पे है। लाइक नवरात्रि के टाइम पे जब अब थोड़ा स्पेंडिंग सीजन चालू हो रहा है, जब थोड़े लाइक फेस्टिवल्स आना शुरू होते हैं हमारे, तो ये भी एक अच्छा स्ट्रोक है कि यार स्पेंडिंग बढ़ाएंगे। अब उसके बाद वही चीज यार रूरल स्पेंडिंग है कि हम चीजें मार्केट 6.5 लाख करोड़ की है एंड तो खैर चलो आई डोंट थिंक ठीक है। तो हाँ, तो अर्बन यार कंजम्पशन थोड़े पैटर्न देख लेते हैं हम कि यार अब क्या होगा देखो। अब एक्सपेक्टेड क्या ग्रोथ, जैसे एसी में अराउंड अराउंड 25% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि यार अगले साल, तो चलो इस साल तो गर्मी का सीजन चला गया, लेकिन अगले साल जब भी हमारा बनेगा लाइक कि लाइक अब जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, जैसे जिसका बजट कभी 30-35 हजार रुपए का था एसी का, तो ज्यादा ही हो गया, मतलब किसी का कम बजट था, तो अब वो उनके बजट में आ जाएगा बहुत सारी चीजें एसी की, जो मिडिल क्लास लोग हैं। तो इससे भी एसी की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ सकती है, अराउंड अराउंड 25% एक्सपेक्टेड है। स्मॉल कार्स भी बढ़ सकती है, जो भी बंदे जो अपनी बजट के हिसाब से नहीं ले पा रहे थे कार्स को, तो वो भी अब ले सकते हैं, क्योंकि कार्स के प्राइस भी कम हो गए, 10-15% भी बहुत होता है, ठीक है, मिडिल क्लास के लिए। एंड हेल्थ केयर तो बढ़ेगी, क्योंकि यार इंश्योरेंस पॉलिसी कम हो जाएगी, वैसे ही लोग सोचते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, क्योंकि यार हेल्थ केयर और सब कुछ ही जरूरी होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस सब जरूरी होते हैं, तो वो लोग भी लेंगे क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी सस्ती हो जाएगी। तो यार इन बेसिकली 3 सेक्टरों में जो डिमांड है वो बढ़ सकती है, लाइक इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, और हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, ठीक है। बट इसके बाद एक बड़ा सवाल आता है कि यार जो इन्होंने किया है ये अराउंड एंड अराउंड, जो भी इन्होंने जीएसटी रेट कर किया, लाइक जीएसटी 2.0 लाए हैं ये लोग, तो उसकी वजह से क्या है, अराउंड एंड अराउंड हमारा 40,000 करोड़, लाइक 48,000 करोड़, और से लेकर अराउंड आई थिंक 60,000 करोड़ के आसपास का इनका लॉस है, मतलब गैप है इनका आ गया इसकी वजह से, जो जीएसटी रेट कट किया, तो ओवरऑल द ईयर्स इनके इतने गैप रहेंगे। तो यार अब गवर्नमेंट क्या फोकस कर रही है कि यार हम जो इस गैप को जो हम फिल करेंगे, वो हम करेंगे कि कंज्यूमर और स्पेंड करेंगे तो और हम पे जीएसटी आएगा, लाइक जो पहले 100 रुपए एक चीज में स्पेंड किया था तो पूरा जीएसटी आया था, 100 रुपए से जब 90 रुपए जाएगा तो 10 रुपए जो बचेगा वो हम नए जीएसटी में ले लेंगे। तो ये चीज अब गवर्नमेंट सोच रही है कि हम ओवर द ईयर इससे भरने वाले हैं इस गैप को, जो ये हमारा है 45 करोड़ के आसपास का गैप आया है, तो ये इससे भरने वाले हैं। अब देखते हैं कि क्या हुआ, अगर कंजम्पशन नहीं आई तो यार फिर तो गवर्नमेंट को बहुत अच्छा लॉस बियर करना पड़ेगा, लेकिन अगर कंजम्पशन आ गई तो स्मूथ रहेगा हमारी गवर्नमेंट के लिए कि यार आराम से लॉस बियर कर सकते हैं, ठीक है। तो यार इसके बाद वही है कि यार विनर और लूजर को कैसे एनालाइज करना है, वही है कि देख लो इसमें बता रहे हैं कि मिडिल क्लास फैमिली है जो हमारी विनर है, फायदा किससे हुआ नुकसान किसको हुआ है। बट इनडायरेक्टली यार मिडिल क्लास को नुकसान तो खैर होगा ही, क्योंकि समझ रहे हो ना, कुछ चीजें तो है ही, क्योंकि नुकसान तो पहले ले चुके हैं ना, उसके अब वही चीज है कि आपने 100 रुपए तो ले लिए पिछले 6 सालों में, अब उसमें से 10 रुपए वापस करके क्या ही मतलब है, उन्हीं से चूस लिए 100-100 हजार 100 रुपए, लेकिन अब फिर वापस उन्हीं को 10 रुपए दे दोगे तो फिर उनका तो लॉस ही है ना, ये तो खैर विनर में डाल रहा है, तो मिडिल क्लास तो है मतलब, अब जिस सिचुएशन में पहले थे उस सिचुएशन से मिडिल क्लास को मिलेगा फायदा। उसके बाद एफएमसीजी कंपनीज को मिलेगा, ऑटो कंपनीज को, वही मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्थ केयर सबको मिलेगा। अब लूजर कौन है, स्टेट गवर्नमेंट लूजर, अच्छा लग्जरी कंज्यूमर भी लूजर नहीं है, एंड अगर हम पूरे डिटेल में जाएंगे, बट हाँ सर लिखा हुआ है तो पढ़ लेते हैं। तो लूजर एंड टैबाको इंडस्ट्री तो है लूजर, क्योंकि सिंस प्रोडक्ट को तो लगा है झटका, और लगेगा झटका धीरे धीरे। तो वही चीज है कि यार पॉलिटिकल कनेक्शन है। अब आप लोग अपना लाइक ओपिनियन बताना कमेंट में कि यार आप लोग लगता है कि यार ये है कि नहीं है, या फिर मैं गलत समझ रहा हूँ क्या है, क्योंकि डॉट्स तो कनेक्ट करते करते वहीं लेके जा रहे हैं हम सबको। तो यार बताना अब कमेंट सेक्शन में लिख के कि यार आप भी क्या ऐसे सोचते हो, या फिर ये सब गलत था, या फिर जो भी चीज़ थी आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। बट मैंने आपको एक टाइमलाइन दिया है कि अगस्त में ये हुआ, उसके सितंबर में इम्प्लीमेंट कर लिया, अक्टूबर में बिहार के इलेक्शन है। तो एंड ऑफ द वीडियो में यार यही बताना चाहूंगा कि यार ये रिफॉर्म है या फिर पॉलिटिकल थ्रेट है, तो ये तो आगे आने वाली वीडियो में, या सॉरी आने वाली वीडियो में नहीं, तो आगे पता चलेगा कि क्या होगा। अगर कंजम्पशन बढ़ गई एंड फायदा हुआ मिडिल क्लास को तो अच्छा है, नहीं तो फिर तो पता ही है आपको गवर्नमेंट के एजेंडे कैसे होते हैं। तो चलिए यार फिर वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो लाइक बहुत दिनों के बाद आई है मेरे को पता है, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे कंटिन्यू से भी। एंड अगर आपको ये ओपिनियन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं लगा हो फिर भी लाइक कर देना,
क्योंकि क्या एक लगता है ओपिनियन तो बदलते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।